बोलो जय छत्तीसगढ़ माता दी। हाँ, शुरुआत ही इसी से होना चाहिए, समझ गए ना। तो देखो अपना ये आज का टॉपिक पर दूसरा लेते हैं। क्या है कि अपना एसआई के बच्चे हैं और अब जो बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं ना, वो लोग आपका थोड़ा उलझ रहे हैं किसमें, अपना योजनाओं में। और खासकर आजकल के अभी पीएससी में पिछले बार को क्वेश्चन पूछ दिया था ना कि ये अपना पौधा तुम्हार द्वार योजना कब शुरू हुआ। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को आजकल क्या कर रहा है, आपका सीधा प्रश्न बना है। और खास करके योजनाओं से जो डेट है, एक प्रश्न तो डायरेक्ट किससे पूछता है, आपका डेट से, कब शुरू हुआ। फिर एक प्रश्न उसमें आता है कि क्या उसका विषय वस्तु है, इस योजना का क्या लक्ष्य है, आदि अलग बातें हैं। लेकिन पहले तो आपको रटना पड़ेगा कि आपका वह योजना किस साल शुरू हुआ और आपका तुम्हारा उसकी तिथि क्या है ना। तुम लोगों को बताया था पिछली बार, लेकिन एक बार फिर उसको अच्छे से अपना आपका पहले तो अभी बता रहा हूं मैं, रटो उसको, रटना ही काम आता है। देखो पूछ निकलना है चीजों को कितना हम सरल बना सकते हैं और सरल करके कितना प्रस्तुत किया जाए, वही चीज जो है आपका काउंट होता है। और चीजें याद हो आपको, महत्वपूर्ण बात है कि चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, वो काम आता है। और याद करने के लिए जब तक उसको अपन आपका कुछ ना कुछ ढांचा में, आपका स्ट्रक्चर में कोई प्लानिंग नहीं करोगे आप, तो चीज याद नहीं होगा। सीधा मैं पढ़ लू, बोलोगे कि मैं बुक से पढ़ लूं, रट लूं, तो पढ़ते समय तो याद रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो भूल जाते हैं अपन। तो भूलने से बचने के लिए हमको ऐसा कुछ करना होगा कि वो चीज आपका हमेशा हमको क्या रहे, आपका याद रहे। ओके, तो कोई भी चीज को जैसे पढ़ रहे हो, उसको ऐसा क्लासिफाइड करो या उसको ऐसा स्ट्रक्चर दो जो क्या हो, आपका याद रहे। ओके, जैसे सामान्य बात अपन जैसे चर्चा करते हैं, खास करके अपना जो नया मंत्रिमंडल आपका चुनाव के बाद बना, बघेल मंत्रिमंडल जी, अब बघेल सरकार की जो योजना शुरू हुई, तो धनाधन आपका हर साल उन्होंने योजनाएं, आपका फ्लैगशिप योजनाएं चालू किया है। उन्हीं योजनाओं को पहले आपका ध्यान देना है। तो उसको कैसे करना है कि बघेल सरकार की, हमारी जो तमाम सरकार है, 2019 की योजना है। देखो ये 2019 और ये हमको ध्यान देना है आपका 2020। 2019 और 20 की योजनाओं को सबसे पहले आपका तिथि वाइज रखना है। और इसको जब पढ़ोगे ना, ऐसा टाइप के रिमाइंड क्या करो बीच बीच में कि तुमको दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े और चीजें आपका अपने आप क्या रहे, आपका अपडेट रहे। ओके, इसके लिए क्या करना है, जैसे 2019 और 2020 में योजनाएं शुरू हुई, आपका सबसे पहले ध्यान देना है जनवरी 2019, ये जनवरी का डेट। इसी जनवरी में, जनवरी 2020 में भी आपका योजना शुरू हुआ। ये देखो दोनों में कॉमन है। ऐसा इसको आपका प्लान करना है। जैसे इसमें आपका मार्च है, तो यहां पे क्या आएगा, आपका मार्च। सेम इसमें भी आएगा मार्च 20 में। जैसे कि अपना इसमें आपका अगस्त है, अगस्त 2019, तो अगस्त इसमें भी आएगा, अगस्त 2020। ओके, और जैसे अपना अक्टूबर आपका 2019 है, तो वैसे ही अक्टूबर 2020। तो देखो जो आपका महीना है वो आपका लगभग क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है। तो महीने के हिसाब से कॉमन योजनाओं को पहले आप ध्यान दो और उस डेट के आधार पर उसको ट्रेस कर लो। ओके, जैसे जनवरी 2019, जैसे ही हमारी आपका 2018 में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नई सरकार, नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ओके, जैसे ही नया मंत्रिमंडल बना, हमारी बघेल सरकार ने आपका, उनकी जो चुनाव का मैनिफेस्टो था कि भाई नरुआ गरुआ घुरुआ बारी
हमारे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, जिसको लेकर के ही आपका चुनाव लड़ा गया था। तो जैसे ही सरकार बना, सबसे पहला काम उन्होंने इसको आपका जनवरी 2019 में सुराजी ग्राम अभियान या योजना के रूप में क्या किया, शुरू। उसी को हम बोलते हैं आपका नरवा गरवा घुरवा बारी। ये इतना सिंपल है। ओके, चीजों को जोड़ के याद रखना है कि भाई ये उनका चुनाव का मैनिफेस्टो था। आते ही क्या बन गया, योजना। वैसे ही आपका जनवरी 2020 में अपना डॉक्टर खूबचंद बघेल, हमारे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपका एक फेमस आपका नेता थे ये। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। अपना रायपुर से मेंबर पार्लियामेंट भी आपका थे रहे हैं ये। तो उन्हीं के नाम पर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना जनवरी भी है 2020 में शुरू हुआ। जनवरी 2019 में शुरू हुआ है सुराजी गांव योजना 1 जनवरी 2019। वैसे ही 1 जनवरी 2020 आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल अपना स्वास्थ्य योजना, और उसी के साथ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी शुरू हुआ। जो बड़े जो आपका गंभीर बीमारी के लोग हैं उनको आपका बड़ा आपका राज सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पर जो 20 लाख रुपए से अधिक की आपका स्वास्थ्य सहायता के लिए योजना शुरू किया गया, उसको हम बोलते हैं आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। कितना आसान देखो, 2019 में 2020 में क्लासिफाइड कर दो। ओके, ऐसे ही आपका मार्च में जिसे बताया था मैं कि ये भी आपका चुनावी मैनिफेस्टो का ही आपका पार्ट था। चुनाव लड़ते समय आपका बघेल सरकार ने क्या घोषणा किया था कि जैसे ही हम आपका सरकार बनाते हैं तो सरकार बनना हमारी अगर सरकार बनती है तो हम बिजली बिल माफ कर देंगे, बिजली बिल आधा कर देंगे। ऐसा आपका उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में आपका जारी किया था। तो आपका जैसे ही सरकार बनाए उन्होंने मार्च 2020 में हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की। ओके, याद करो इसी मार्च में कोरोना आया था। 23 मार्च का डेट याद करो, मोदी जी आपका तुम्हारा देश में आपका कोरोना के लिए जो अपना थाली बजाने वाला कार्यक्रम शुरू हुआ था, वही आपका कोरोना का समय है। कोरोना जैसे लागू हुआ, कोरोना आपका बीमारी आया, हमारे बच्चे स्कूल सब बंद हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। ओके, तो पढ़ाई और लिखाई हमारा क्या हुआ, आपका डिस्टर्ब हुआ। इसी पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए सरकार ने आपका पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना 2 बार प्रश्न आ चुका है। कब शुरू हुआ था ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, आएगा वाली बात नहीं है, ये प्रश्न आ चुका है। आगे भी हमारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी सब पूछे गए। तो मार्च 2020 में पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, इसको जोड़ के याद रखना है कि इसी समय आपका हमारे छत्तीसगढ़ में भारत में कोरोना बीमारी क्या होती है आपका प्रकोप शुरू हुआ था। इसीलिए तो आपका पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना लागू हुआ। तो इसकी आवश्यकता क्या थी। ओके, ऐसे ही आपको अगस्त 2019 और अगस्त 2020 को जोड़ना है साथ में। अगस्त 2019 आया, ये भी आपका चुनावी मैनिफेस्टो का ही पार्ट है। ओके, चुनाव के समय आपका हमारी सरकार ने कहा था कि भाई आदिवासी बंधुओं से हमारा यदि हमारी आपका सरकार बनती है तो हम आपको आपका जो वन भूमि है उसका पट्टा आवंटित करेंगे, उसका अधिकार आपको हम देंगे। तो अगस्त 2019 में जैसे ही सरकार आपका अस्तित्व बना, सरकार ने आपका वनवासियों को, वन भूमि के जो हमारे बंधु हैं उनके अधिकार को देने के लिए, वनवासियों को देने के लिए अपना वन अधिकार पट्टा योजना की शुरुआत किया। ओके, और जैसे फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है आपका अपना अगस्त 2020 की योजना भी। दोनों जंगल जंगल वाला है, इधर भी जंगल से जुड़ा हुआ है, उधर भी जंगल। अपना जो हमारे आपका तेंदुपत्ता के संग्राहक हमारे बंधु हैं उनके लिए आपका अपना जो आपका बस्तर के हमारे नेता थे, आप सब जानते हैं, बस्तर टाइगर बोलते हैं, महेंद्र कर्मा जी, उनके नाम पर सरकार ने महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना की शुरुआत किया। दोनों को जोड़ देखो, एक तरफ वन भूमि के पट्टा वितरण की योजना है और एक वन भूमि में तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को
बीमा सुरक्षा देने की योजना है। दोनों आसाम से याद हो जाएगा, दोनों का जोड़ के याद रखना कि दोनों में क्या है, आपका फॉरेस्ट से संबंधित आपकी योजनाएं हैं करके, तो अगस्त आपको ऐसे भी क्या होगा, आपका याद रहेगा। ओके, इसके बाद जैसे आपका अब आते हैं आपका अक्टूबर में, तो 2 अक्टूबर का दिन ऐसे भी हमारा एक ऐतिहासिक दिन है ये, और इसकी ऐतिहासिकता को अक्सर बनाए रखने के लिए ऐसे तिथियों पर हमारी सरकारों की आपका अक्सर ये आपका ऐसा रहता है कि इसमें कोई योजना की शुरुआत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आपका इस तिथि पर 6 योजना एक साथ शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इधर 2 अक्टूबर है, उधर अगर 20 की बात करें अपन 6 अक्टूबर है। 20 में 2 अक्टूबर नहीं है, लेकिन दोनों अक्टूबर का महीना है, इधर 2 अक्टूबर का है, उधर 6 अक्टूबर। दोनों को जोड़ दो, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 2 अक्टूबर को आपका जब आया तो पहला आपका इस तिथि को आपका हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए एक योजना शुरू किया, इस समय सार्वभौमिक पीडीएस। ये जो आपका राशन वितरण की हमारी योजना है, अभी तक किया था कि आपका राशन कार्ड के माध्यम से जो एपीएल परिवार है उनको राशन की सुविधा मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कहा था कि भाई हम सबके लिए आपका खाद्यान्न सुरक्षा ये अपना चुनाव का हमेशा भाग रहा है। तो आपका इस दिन शुरू हुआ सार्वभौमिक पीडीएस, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि एपीएल के साथ साथ जो बीपीएल परिवार है उनके साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा आपका दी जाएगी। उसको हम बोलते हैं आपका क्या, सार्वभौमिक पीडीएस। इसी के तहत आपका जो तुम्हारा 35 किलोग्राम चावल अगर मिलता है, ये सब आपका इसी का हिस्सा है। ओके, इसी दिन आपका पौनी पसारी योजना, हमारे जितने हमारे आपका परंपरागत जो हमारी कलाएं हैं, चाहे वो हस्तशिल्प हो या बांस शिल्प हो, धातु शिल्प हो, ये शिल्प से बनने वाले जो हमारे शिल्प के आपके कलाकार हैं और जो शिल्प से बनने वाले आपका हमारे विभिन्न प्रकार के सामान हैं, ये सब वर्तमान जो इंडस्ट्रियल आपका सामान अगर हमारे मार्केट में आ रहा है, उसके कारण से धीरे धीरे क्या हो रहा था, आपका विलुप्त हो रहा था। कारण क्या है, उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था। जब मार्केट नहीं मिलेगा तो कोई भी आपका कलाकार जो है आपका अपना कला का कैसे करेगा, आपका बना तो देगा आपका सामान, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। इसीलिए आपका उनको बाजार दिलाने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की उसको बोलते पौनी पसारी, जहां पर एक साथ हमारे परंपरागत कलाकारों को उनके द्वारा बनाए गए आपका कला शिल्प के जो आपको वस्तु होंगे है ना, उसको बेचने के लिए क्या मिलेगा, आपका मार्केट, जहां से वो अपने आपका चीजों को बेच सके। उसी योजना को हम बोलते हैं आपका पौनी पसारी योजना। हमारा छत्तीसगढ़ आपका अक्सर देखना आज भी नेशनल लेवल पर है, आज छत्तीसगढ़ के लोग तो कुपोषित हैं, गरीब हैं, ऐसा एक आपका राज्य लेवल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति आपका लोगों का नजरिया है। कुपोषण बड़ा एक समस्या रहा है, तो इसी कुपोषण के लिए आपका कुपोषण को दूर करने के लिए इसी तिथि को आपका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत। ओके, जैसे एक बताया मैं आपका सार्वभौमिक पीडीएस शुरू हुआ, पौनी पसारी योजना शुरू हुआ, आपका अपना ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना तो पहले का है ना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। इसी के साथ साथ आपका अगर स्वास्थ्य के फील्ड में हम देखें तो आपका अक्सर हमको देखने को मिलता है कि हमारे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जो स्लम बस्ती के लोग हैं, या तो वो लोग आपका अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते या अस्पताल उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते, जिस कारण से उनको आपका स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं मिल पाता। ओके, और सेम चीज को यदि आप गांव के रिस्पेक्ट में देखोगे तो गांव में भी ये प्रॉब्लम है। गांव में क्या प्रॉब्लम है कि गांव के लोग आपका अस्पताल तक नहीं आ पाते हैं। ओके, इसलिए इस तिथि को शहरी आपका श्रम बस्ती के लोगों को आपका स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई, जहां पर आपका मोबाइल चिकित्सा के माध्यम से हमारी गाड़ी जाती है आपका हर आपका श्रम बस्ती में, और वहां के लोगों को आपका तुम्हारा दवाई टीका आदि उपलब्ध कराती है। सेम जो गांव गांव में आपका साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जहां पर गांव के आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, तो यदि उस तिथि को उस जगह पर कोई आपका मोबाइल आपका मेडिकल यूनिट पहुंच जाए तो लोगों को आसानी से लोग वहां पर मिल जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर छोटी मोटी आपकी बीमारियों का वहां इलाज भी हो जाएगा, टीका भी हो जाएगी, दवाइयों का वितरण हो जाता है। उसको बोलते हैं हम आपका
अपना हाट बाजार स्वास्थ्य योजना, ये दोनों कब शुरू हुआ आपका? 2 अक्टूबर को। शहर के लिए शुरू हुआ श्रम बस्ती आपका स्वास्थ्य योजना, और गांव के लिए शुरू हुआ आपका हाट बाजार स्वास्थ्य योजना। ये 5 हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। देखो आप 5 याद रहेगा। पहला क्या हो गया? पहला सार्वभौमिक पीडीएस, दूसरा क्या हो गया? पौनी पसारी, तीसरा मुख्यमंत्री आपका सुपोषण योजना, चौथा मुख्यमंत्री आपका तुम्हारे ये शहरी श्रम बस्ती स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार योजना। ये सब योजनाएं कब की है आपका? 2 अक्टूबर 2019। तो सबको हमारे मुख्यमंत्री जी का या बघेल सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में आपको याद रखना है। ओके, ऐसे ही अक्टूबर में अगर कंपेयर करें आपका 2020 से कंपेयर करो तो 2020 में 2 अक्टूबर नहीं है, 6 अक्टूबर। और इस 6 अक्टूबर को शुरू हुआ धरसा विकास योजना। ओके, 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने आपका सदा हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, ये सब आपका भारत में शुरू हुआ था। और इन सब का एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जब तक हमारे खेत खलिहान जो है वो बाजार से नहीं जुड़ेगा तो आपका हरित क्रांति कैसे आएगा? पहले हरित क्रांति की बात अलग थी कि अब हम नया बीज ले आए, हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर दिए, अधिक उत्पादन हो गया। लेकिन आज आपका हरित क्रांति के पार्ट क्या है कि हमारे खेत खलिहान जो है वो बाजार से जुड़े, किसानों को बाजार मिले, किसान आपका अपने उत्पादन को बाजार तक लेके जाए, जो आपका उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य मिले उनको, तभी तो आपका वो अधिक उत्पादन करने के लिए क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। ओके, इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे आपका गांव गांव में आज भी आप जाओगे, देखो आज यांत्रिक कृषि की हम बात करते हैं। भाई कृषि हम आपका बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से, मशीन के माध्यम से करना चाहते हैं, हार्वेस्टर, बड़े बड़े मशीन आजकल आपका खेती हो रहा है। लेकिन जब ये सब आप खरीद भी लोगे, लेकिन जब आपके गांव से आपके खेत तक जाने के लिए उसी को धरसा बोलते हैं, जो गांव से खेत तक जोड़ने का जो सड़क होता है उसी को हम गांव में क्या बोलते हैं? धरसा। धरसा अच्छा बना रहेगा तभी तो उसमें हार्वेस्टर जाएगा। धरसा अच्छा बना रहेगा तभी तो एक किसान अपने खेत से जाकर के आपका धान को काट करके आपका मंडी तक लेके जाएगा। इसलिए हर गांव के कृषि की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आपका धरसा। और इसी धरसा को आपका मजबूत करने के लिए, गांव के अर्थव्यवस्था को स्वाभिमानी बनाने के लिए जो योजना शुरू हुआ उसको बोलते हैं धरसा विकास योजना। कितना आसानी से याद हो गया। इधर जनवरी में क्या थी आपका कि अपना सुराजी ग्राम योजना, उधर जनवरी में क्या है? स्वास्थ्य की 2 योजनाएं हैं। एक आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है और एक डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है। दोनों को जोड़ दो, एक बार में याद हो जाएगा। हुआ ना? दोनों आपका जनवरी है, दोनों के डेट क्या है? 1 जनवरी। मार्च में क्या है? इधर आपका हाफ बिजली बिल है, उधर क्या है? पढ़ाई। तो अभी जोड़ के हाथ रखने बोला ना, कोरोना काल है तो कौन सा चीज आएगा? पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना। अगस्त में बताया था भाई दोनों तरफ जंगल, इधर आपका वन भूमि का पट्टा वितरण का है और उधर आपका तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का है। ओके, अक्टूबर में आप आओगे, अक्टूबर में आपका 2 अक्टूबर को 5 योजनाएं, सॉरी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप ओके, सार्वभौमिक पीडीएस, पौनी पसारी है ना, सुपोषण, श्रम बस्ती स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार योजना, उधर आपका क्या है? धरसा विकास की योजना। एक बार अगर सुन लोगे इसको तो मेरे ख्याल से आपका इसका डेट या महीने या तिथि के लिए आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होगा और प्रश्न आसानी से बनेगा। ऐसे जो को रटना नहीं है, जोड़ना है। अरे यार इधर क्या बताए थे सर, या इधर क्या था, उसके रिस्पेक्ट में इधर क्या था। एक बार खाली समय में यदि आप इसको रिमाइंड कर लोगे ना तो दिमाग में क्या होगा? सेट। ओके, 2019 में कुल इतनी ही योजना है, लेकिन जब 2020 में हम आते हैं तो कुछ योजना और है। देखो 2019 में ये योजना तो क्लियर हो गया। अब 2020 में से हम आते हैं ना तो क्या करना है आपको? ये अगस्त का महीना, ये मार्च का महीना है, दोनों के बीच में ऐसा, ये दोनों के बीच में ऐसा होगा ना तो 3 योजना और याद रखना है। ये है आपका बात 2020 का, ये
मार्च के महीने और अगस्त के महीने के बीच में 3 महीने को लेना है। एक महीना है इसमें आपका मई का, एक महीना है मई के बाद जून का, एक बात है आपका जुलाई का। लगातार 3 महीना, लगातार 3 महीना। देखो डेट कैसे पकड़ना है, ये 21 मई है, उससे आपका ये जुलाई वाला 20 जुलाई है, और 21 और 20 के बीच में जून क्या होगा, 19 जून। लगातार 3 महीना पकड़ना है। और डेट कैसे पकड़ना है, पहला वाला 21 है, दूसरा वाला 19 है, और तीसरा वाला 20 है। एक बार अगर आपका कंपैरेटिव मोड में पकड़े इसको, पक्का क्लियर याद होगा, हो रहा है कि नहीं। अब देखो उसमें मई वाला 21 मई है, 21 मई को राजीव गांधी आपका किसान सहायता योजना, ये भी हमारे आपका बघेल मंत्रिमंडल का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, उसी का पार्ट है, जो कहा गया था कि भाई धान 25 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि एमएसपी से अधिक जाकर के आप रेट में नहीं खरीद सकते। तो सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना होगा कि एमएसपी से 2500 रुपए आपने वादा तो कर दिया है, तो अतिरिक्त जो भुगतान होगा उसको किसी न किसी आपका माध्यम से किसानों को देना होगा ना। तो सरकार क्या करती है कि जो केंद्र सरकार की एमएसपी है उसी में खरीदती है, और एक्स्ट्रा जो आपका भुगतान है ना उसको किसी योजना के माध्यम से किसानों को क्या करती है, बोनस के रूप में आवंटित। ओके, उसी के लिए जो योजना शुरू हुआ वो है राजीव गांधी किसान सहायता योजना। इसी के तहत वो 600 रुपए का प्रति कुंटल क्या मिलता है, बोनस। ये 21 मई को है। और कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोधन न्याय योजना, हम कल के आपका वीडियो में पढ़े थे, वो है आपका गोधन न्याय योजना। क्या बताया था मैं, हरेली के दिन 20 जुलाई को शुरू हुआ था। तो पहला मई में क्या है, किसान सहायता योजना है, और आपका किसान न्याय योजना है। किसान न्याय योजना कब का है, मई का। और गोधन न्याय योजना कब का है, जुलाई का। वो 21 तारीख को है, ये 20 तारीख। कितना आसानी स्ट्रेस हुआ देखे, कभी नहीं भूलोगे उसको। बीच में है आपका 19 जून। 19 जून को योजना शुरू हुआ, सुगम सड़क योजना। तो अपना 2020 में सड़क से संबंधित 2 योजना हो गया, एक धनसा विकास है और एक सुगम सड़क। धनसा विकास का उद्देश्य खेत खलिहानों को जोड़ना है, और सुगम सड़क का योजना उद्देश्य सरकारी भवनों को आपका रोड से जोड़ना, जिससे कि हमारे जो भी आपका आम जनता है, जो लोग आपका सरकारी भवनों तक आपको आना जाना करते हैं, उनके लिए आपका इजीली एक नेटवर्क क्या हो आपका बने। सुगम सड़क में सरकारी भवनों को आपको आपस में कनेक्ट करने की योजना है, ये सुगम सड़क योजना है। और धनसा विकास में गांव को आपका खेतों से जोड़ने की योजना है। ये 3 योजना हो गया। 21 वाला किसान न्याय योजना है, और आपका जुलाई वाला गोधन न्याय योजना है, और जून वाला सुगम सड़क योजना है। ये 3 अलग से याद कर लेना। और नवंबर में 2 योजना और है, जो सिर्फ 20 में है, 19 में नहीं है। अलग से 20 की योजना करके याद रखना है। ये 3 20 के अलग हो गया, अब 2 और 20 की योजना याद कर लो। एक है आपका अपना 1 नवंबर 2020, और एक है 10 नवंबर 2020। इसी 1 नवंबर को है आपका स्वामी आत्मानंद आपका अंग्रेजी मीडियम स्कूल। ओके, बघेल सरकार ने जो आपका हमारे ग्रामीण आपका युवक हैं, उनको जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर स्कूल खोलने की योजना शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं आपका स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। 1 नवंबर 2020 की तिथि को क्या हुआ, शुरू हुआ। ये प्रश्न आ चुका है। ओके, 10 नवंबर 10 दिसंबर दोनों बात कर रही थी। 10 नवंबर को अब शुरू हुआ है। योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना।
हमारे जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, दाई दीदी बहन लोग हैं, उनको आपका स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना शुरू हुआ, दाई दीदी क्लिनिक योजना। ये है अपना दोनों 2019 और 2020 की योजना। यार वो हमारे एसआई के बच्चे लोग हैं, बार बार फोन लगाते हैं, मेरे सारी योजनाओं को बताओ सर, अब परीक्षा आ गया, कितना समय लगेगा इसको? कितना समय लगा? 15 मिनट में याद हुआ ना? इसके अंदर की बातें कोई बहुत जैसे योजना है उसी प्रकार का उसका उद्देश्य होता, लक्ष्य होता, लक्ष्य के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, या तो मैं भी क्या बोला कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा ही तो इसका उद्देश्य होगा। ये 5 लाख तक की अगर हम आपका स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराते हैं तो आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अपना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में आता है। लेकिन जब 5 लाख से अधिक की हमको जरूरत पड़ रही है, कोई गंभीर लाइलाज बीमारी है ना, कैंसर वैंसर टाइप का बीमारी है जिसके लिए बड़ा खर्चा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आपका मुख्यमंत्री के विशेष कोष से सहायता देने की जरूरत पड़ रही है, तब उसके लिए आ गया आपका मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। बहुत सिंपल। अब यो योजनाओं को रटते रहते हो तुम लोग। एक बार में याद हुआ? अभी मैं पूछूंगा तो आसानी से मेरे ख्याल से बोल लोगे। ऐसे ही चीजों को जब आप सेट करके उसको रटोगे ना तो लंबा समय तक क्या होगा, वो काम आएगा। ओके, और कुछ पढ़े? टाइम हो जाता है फट से, मालूम मेरे को, समझ गए? चलो जाओ, जो अभी क्लास में आने वाले जाओ। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट भी पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी टॉपिक तुम्हारी हो जाएगी। बहुत छाट छाट के जो तुम्हारा बड़ा बड़ा काम का वो मतलब काम का चीज है वो बता। जैसे कल अपन तुमको मैं आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, वो है जल संसाधन। हमारे आपका सिंचाई कितनी होती है, ये जो पार्ट है ये सब कल बता दूंगा मैं। ये टाइम पे तुम लोग फटाक से आ जाया करो वहां से निकलने के बाद। अब मैं भी तुरंत आ जाऊंगा। 15-20 मिनट भी अगर पढ़ेंगे बहुत बड़ी बात हो जाती, नहीं तो दिन भर पढ़ते रहोगे, 2 घंटे पर पढ़ते रहोगे, कोई काम का नहीं है वो। लेकिन उसी चीज को अगर फटाफट पढ़ोगे ना, ये देख इतना पढ़ने के लिए अपने को आपका 1.5 घंटा क्लास सही रहता है, क्लास बैठोगे। लेकिन वही यहाँ पर तुम लोग सिंसियर होकर बैठे हो, इसे फटाफट क्या हो रहा है, याद हो रहा है, इसलिए क्या है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ। लेकिन इसी काम को क्लास में पढ़ाऊंगा तो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा में भी बच्चे लोग याद नहीं कर पाएंगे ना। वही पूछता हूं मैं कि याद हुआ, भूल गए, फिर पूछता हूं याद हुआ, फिर एक बताता हूं। ऐसे करते करते समय क्या लग जाता है आपका, 1.5 घंटा। ओके, चलो जाओ। ओके सर।